सफ़र शुरू हो चुका था। वो सफ़र जो पिछले 15 सालों से थम सा गया था, आज उसे नई रवानी और नई रफ्तार मिलने वाली थी। यह सफ़र इन दोनों के दिलों की परतों को खोलेगा। गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से वादियों और पहाड़ों से होते हुए गुजर रही थी। तभी निखिल ने एफएम चालू किया और जिस पर गाना चल रहा था, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। निखिल गाना बदलने ही वाला था कि अभय ने रोक दिया और कहा, ये गाना चलने दो। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। अभय ये गाना सुनते सुनते निखिल को शीशे में से देखने लगा। शायद उसके मन में भी यही सवाल उमड़ रहा था कि तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। कुछ देर बाद निखिल ने गाड़ी रोकी तो अभय ने आसपास देखा और पूछा, अरे यहाँ क्यों रुक गए? अभी तो मंसूरी दूर है। हाँ, मंसूरी तो दूर है अभी, तुम गाड़ी से उतरो तो बताता हूँ। अभय गाड़ी से उतरा और निखिल के पीछे जाकर खड़ा हो गया। निखिल सड़क किनारे खड़ा पहाड़ियों की खूबसूरती को निहारने लगा। बादलों की सुंदरता उसके मन को भा रही थी। देखो अबे, कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना सुकून है यहाँ पर। आओ यहाँ कुछ देर बैठते हैं और इन नज़ारों को कुछ देर देख के थोड़ी देर में यहाँ से चलते हैं। निखिल और अभय वहीं सड़क किनारे पड़े बड़े से पत्थर पर बैठ गए। अभय ने कुछ देर बाद अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अपने खुद की अकेले की सेल्फी लेने लगा। निखिल को लगा कि शायद अभय उसे भी कहेगा और फिर एक साथ सेल्फी लेगा, लेकिन अभय अकेले ही अपनी सेल्फियां लेने लगा। तो निखिल ने भी अपना फ़ोन निकाला और सेल्फी ली और कुछ देर बाद अभय से कहा, अभय आओ ना, एक साथ सेल्फी लेते हैं यार। अभय थोड़ा अनमाने मन से आया और निखिल के साथ सेल्फी लेने लगा। अभय की शक्ल देखकर निखिल भाप गया। क्या हुआ अभय, मेरे साथ सेल्फी नहीं लेनी क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, बस तुम ना ये फ़ोटोज़ ना कहीं अपलोड ना करना। अपलोड ना करूं? क्यों? यार तुम्हें नहीं पता लोग क्या क्या बातें बनाएंगे ना। क्या बातें बनाएंगे अभय? तुम ये कैसी बातें करते हो? क्यों लोगों से तुम इतना डरते हो? क्या दो दोस्त अकेले कहीं घूमने नहीं जा सकते? अकेले कहीं सेल्फी नहीं ले सकते? इसमें तो कोई बुराई नज़र नहीं आती मुझे। तुम्हें या मुझे बुराई नजर नहीं आती निखिल, पर लोगों को नजर आती है। वो तरह तरह की बातें करते हैं। तुम्हारे जाने के बाद मैंने किस तरह लोगों का सामना किया है। तुम तो चले गए थे ना मुझे यहाँ अकेला छोड़कर। बस ये कहते ही अभय की आंखों में आंसू आ गए। निखिल अभय के आंसू देखकर चुप सा हो गया और उससे कहने लगा, अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं करता अपलोड, कोई नहीं देखेगा हम दोनों की एक साथ कोई फोटो। बस पर अब तुम ये रोना धोना बंद करो, अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, उसके मज़े लो। चलो गाड़ी में बैठो, चलते हैं यहाँ से। मंसूरी पहुंचने से पहले निखिल ने बीच रास्ते से ही गाड़ी मोड़ ली। अरे इस तरफ कहाँ जा रहे हो? मंसूरी तो सीधा जाना था ना? हाँ, मंसूरी शहर तो सीधे ही है, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ भाड़ है और हमारा इतनी भीड़ में क्या काम? भीड़ दिल्ली में कम थी क्या? मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ कुछ सुकून की तलाश में आया हूँ, तो इसीलिए मैंने यहीं पास में कैंप बुक करवाया है। हम वहीं कैंपिंग करेंगे और वहीं टेंट में ही रहेंगे। उसका अपना ही मजा है यार, वैसा मजा तो 5 स्टार होटल में भी नहीं आता। कुछ देर बाद वो दोनों कैंप वाली जगह पर पहुंच गए। वो देखो, वो रहा हमारा टेंट। जितने दिन भी रहेंगे बस इसी में रहेंगे आराम से, सिर्फ हम दोनों। हम दोनों? हाँ, हम दोनों। और कोई आया है क्या हमारे साथ जो तुम इतना हैरान होकर पूछ रहे हो?
नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि अच्छा, अब छोड़ो अपना मतलब गाड़ी में से सामान निकालो और चलो टेंट में। दोनों ने अपना सामान गाड़ी में से निकाला और टेंट में रख दिया। शाम हो चुकी थी। दोनों अपना सामान रखकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चले गए और अभी आकर लेटे ही थे कि उसी जगह का मैनेजर आया और कहने लगा, सर आप लोग कुछ देर आराम कर लीजिए, फिर यहाँ बॉनफायर शुरू होने वाली है, आप लोग भी आइएगा और डिनर हम सब एक साथ ही करेंगे। तैयार होकर दोनों बाहर लगी आग के पास जाकर बैठ गए। उनके सिवा बस चंद लोग ही वहां मौजूद थे जो गाना गा रहे थे, नाच रहे थे और जाम से जाम टकरा रहे थे। तभी वेटर ने आकर उन्हें भी जाम थमाया। अभय ने तो अपना जाम पकड़ लिया, लेकिन निखिल ने जो जाम पकड़ा था वो पिया नहीं और बहाने से वो भी अभय को पिला दिया। निखिल ने वेटर को इशारा किया कि इसे और पिलाओ, तो वेटर ने भी बार बार आकर मोटे मोटे पैक बनाकर अभय को दे दिए। बस फिर क्या था, अभय को चढ़ने लगी और वो मस्ती में झूमने लगा, ऊंची ऊंची गाने लगा, नाचने लगा, कैंप फायर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। सभी लोग उसकी मस्ती देखकर हंस रहे थे और निखिल भी उसकी इस मस्ती की वीडियो बना रहा था। वो भी उसके इस पागलपन का खूब मजे ले रहा था। अभय को ज्यादा चढ़ गई थी। वो निखिल के पास आया और हंसते मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुमने वो गाना जानबूझकर चलाया था ना? कौन सा गाना? अच्छा, कौन सा गाना, भूल गए? अरे वही, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन है, बताओ ना, जानबूझकर चलाया था ना तुमने? नहीं अबे, ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो तो एफएम पर चल रहा था, मैं कैसे चला सकता हूँ वो? तुम्हें ना ज्यादा हो गई है। चलो आओ टेंट में चलो और सो जाओ, पता नहीं नशे में क्या क्या बोली जा रहे हो। निखिल अभय को पकड़कर टेंट में लाया और लेटा दिया, मगर अभय कहाँ मानने वाला था। वो फिर से उठकर बैठ गया और कुछ देर निखिल को देखता रहा और फिर कहा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे निखिल? बताओ ना, क्यों गए थे मुझे छोड़कर? तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? तुमने एक बार नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? तुम अपनी नौकरी के लिए मुझे छोड़कर चले गए। क्यों निखिल? नहीं अबे, ऐसी बात नहीं है भाई, तुम गलत समझ रहे हो। चुप एकदम। आज बस मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। अच्छा बाबा, तुम बोलो, क्या बोलना चाहते हो? चाहते हो? मेरे चाहने ना चाहने से तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे ना। अच्छा, तो तुम्हें मेरी याद आती थी? हाँ, बहुत याद आती थी मुझे, मगर तुम तो चले गए थे मुझे छोड़कर। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, बस जल्दी में निकल गया था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा पूरा प्लान था जाने का और तुमने मुझे एक बारी भी नहीं बताया, बस छोड़कर चले गए और मैं यहां तड़पता रहा। तड़पते रहे? क्यों, क्या हुआ था? हमारे बीच में ऐसा क्या है अभय? हमारे बीच में पता नहीं क्या था, पता नहीं मुझे, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता निखिल। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैं गे नहीं हूँ ना, गे नहीं हूँ मैं। क्या कोई लड़का अगर किसी लड़के से प्यार करे तो वो गे हो जाता है? नहीं ना, बताओ निखिल, बोलते क्यों नहीं, बताओ। नहीं अबे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी को प्यार करने से उसकी सेक्सुअलिटी थोड़ी ही बदल जाती है। प्यार तो बस एक रूहानी और पाक एहसास होता है, उसके होने से कोई गे नहीं बन जाता। तो फिर क्यों मुझे और तुम्हें सब गे बुलाने लगे थे?
क्यों तुम्हारे जाने के बाद सब मेरा मजाक उड़ाते थे? निखिल, निखिल तुम क्यों चले गए थे मुझे छोड़कर? क्यों चले गए थे मुझे छोड़कर? बताओ, क्यों चले गए थे? क्यों चले गए थे? क्यों क्यों चले गए थे? बस ये कहते कहते अभय अपनी सुध बुध खोकर सो गया। यही सच उगलवाने के लिए निखिल ने जानबूझकर उसे ज्यादा शराब पिलाई और खुद नहीं पी। निखिल सोते हुए अभय की तरफ देख रहा था। अब उसे अभय की पूरी मनोदशा समझ आने लगी थी। उसे एहसास हो गया था कि अभय किस मुश्किल दौर से निकला है। शायद इसीलिए अब वो गे शब्द से इतना डरता है। लेकिन उसके प्यार के क्या मायने हैं? निखिल ने अपना मन भी टटोलना शुरू किया। वो अपने जहन में भी झांक कर देख रहा था। उसे भी एहसास हो रहा था कि वो भी उससे प्यार करता है। इसीलिए न्यूयॉर्क में हमेशा उसे किसी और दोस्त की नहीं बल्कि सिर्फ अभय की ही याद आती थी। वहां से भी उसने सिर्फ अभय को ही फोन किया और उसी को ही मैसेज करता था। वापिस आने पर भी उसे सिर्फ अभय को ही मिलना था। लेकिन क्या ये सब किसी प्यार की पहचान है या मात्र एक अच्छी दोस्ती की निशानी? इसी कश्मकश में उलझता हुआ निखिल भी सो गया। सुबह हुई तो निखिल ने करवट ली और देखा कि अभय वहां नहीं है। वो एकदम से हड़बड़ा कर उठा। उसे लगा शायद पहले की तरह फिर से वो कहीं चला ना गया हो। वो जल्दी से टेंट के बाहर निकला तो देखा अभय नदी किनारे चुपचाप बैठा मछलियों को दाना डाल रहा था। अभय को अपने पीछे खड़े निखिल की पानी में परछाई नजर आई और देखकर कहा, उठ गए तुम? हाँ उठ गया और शुक्र कर रहा हूं भगवान का। भगवान का शुक्रिया? क्यों? अरे मैंने सोचा कहीं तुम फिर से तो नहीं भाग गए बिना मुझसे मिले। क्यों? मैं क्यों भागूंगा? भागकर तो तुम गए थे ना। उसकी ये बात निखिल के सीने में तीर की तरह धंस गई। दोस्तों आज की ये कहानी बस इतनी ही। आगे देखिए कहानी में क्या क्या नए मोड़ आते हैं। आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है आपको और कहानी का एंड कैसा चाहिए, हैप्पी एंडिंग या सैड एंडिंग। तो फिर मैं कहानी को वैसे ही लेकर चलूँगा। चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा लें ताकि जब इस कहानी का अगला पार्ट आए तो आपको पता चल जाए। और हाँ, हमारे नए चैनल अपना पूरा प्यार और सहयोग दीजिए, उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उसका लिंक मैंने नीचे कमेंट में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें प्लीज़। तो चलिए मिलते हैं जल्दी इस कहानी के अगले भाग में। बाय बाय।